और मेघ कुमार बोल नहीं पा रहा है, बोलना चाह करके भी बोल नहीं पा रहा है। और परमात्मा ने उसको देखा है, नजर उसकी तरफ उठाई और नजर पहुंचने के बाद परमात्मा ने उसको संबोधन दिया, जाना है, स्वीकार किया कि जो बोलना चाहता वो बोल नहीं पा रहा है। लेकिन देखिए क्या कम्युनिकेशन की टेक्निक है। एक कहानी भी आपके अंडरस्टैंड हो गई तो सारी लेशा का गणित आपके समझ में आ जाएगा। परमात्मा जानते हैं लेकिन फिर भी सीधी बात शुरू नहीं करता है। पहले परमात्मा उसको कहते हैं कि मैं कुमार रात्रि में तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आए और तू ये साधना का मार्ग छोड़ने का निर्णय लेकर के मेरे पास आया है। क्या जो मैं बोल रहा हूं वो सही है क्या? मेघ कुमार ने कहा, हाँ भगवान, इस बात को आप स्वीकार कर पाओगे? खास करके परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं, परिवार के जो बड़े लोग हैं, जो गुरुजन हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, वो छोटों के साथ बात करते समय भगवान महावीर की ये डायलॉग करने की, संवाद का कौशल्य, संभाषण कौशल्य, कि गुरु ने शिष्य के साथ कैसी बात करनी, शिष्य ने गुरु के साथ कैसी बात करनी, तो उसके तो तुम्हारे यहां बहुत लंबा प्रोटोकॉल है। लेकिन मैं प्रोटोकॉल दे रहा हूं आपके पास कि गुरु ने शिष्य के साथ कैसी बात करनी, मां बाप ने बच्चों के साथ कैसी बात करनी, और यही है भगवान महावीर की। कैसी बात कर रहे हो? जानते हुए भी कंफर्मेशन पहले लेते हैं, और ये अंतर है। यदि आप कंफर्मेशन लेते हैं तो सामने वाला भी आपके साथ जुड़ जाता है। आप विदाउट कंफर्मेशन की बात शुरू करते हैं तो वहां से डाइवर्शन शुरू हो जाता है। कंफर्मेशन का मीनिंग ही है, सहमति का मीनिंग है कि आप वहां एक लेवल पर, एक स्तर पर आ चुके हैं, वहां से यात्रा साथ में शुरू हो सकती है। एक भावात्मक सामने वाले की तैयारी करना है। ये सारा मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि कैसे किसी के लेशा चेंज करनी, उसका एक रास्ता है। बहुत सारे रास्ते में से एक रास्ता ये है कि पहले पूछो कि तू ऐसी हालत में है क्या है। उसका कंफर्मेशन मिलेगा तब ट्रीटमेंट शुरू करो। बिना कंफर्मेशन मिले ट्रीटमेंट शुरू करोगे तो पनिशमेंट हो जाती है। चाहे सही दवा होगी तो भी वो पनिशमेंट हो जाती है। और कंफर्मेशन लेकर के यदि आप ट्रीटमेंट करते हो तो उसके 100% रिजल्ट सामने आते हैं। यदि ये परिवार में, ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी संभाषण का ये परमात्मा महावीर का छोटा सा सूत्र हमने अपनाया है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे ऑफिस में हो, कहीं पर भी तो डिबेट होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। संघर्ष होने का, विवाद होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। और जब मेघ कुमार ये कहता है कि हाँ प्रभु, वैसे आप जब किसी से बात करोगे तो स्वीकार करेगा, इसका मतलब हुआ कि उसकी अगली बात की तार जुड़ जाएगी आप। और तब प्रभु मेघ कुमार के साथ एक प्रयोग करते हैं, एक प्रक्रिया अपनाते हैं। और उनके साथ भी अपने होगी भगवान महावीर ने, लेकिन आगम में बहुत कम जिक्र आते हैं कि इनके साथ अपने मेघ कुमार का आता है जिक्र। फिर मेघ कुमार के तरफ
नजर मिल गई और मेघ कुमार का मन परमात्मा से मिल गया। अगली प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी होता ध्यान में रखना है। होता क्या है कि हम डायरेक्ट बात करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस कहानी को बहुत अच्छी तरह से वापस एक बार कि मेघ कुमार की वो सारी परेशानियां परमात्मा पर पहुंचा है बोलने के, लेकिन बोल नहीं पाया। और भगवान महावीर ने होकर के बात करी कि तेरे मन में ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या ये सच है? और मेघ कुमार के तरह सच है। अब यहां दोनों एक साथ आ गए और दोनों साथ में आएंगे तो यात्रा करानी आसान जाएगी। और तब फिर परमात्मा एक योग की विधि, एक लेशा परिवर्तन की प्रोसेस, भाव परिवर्तन की एक प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। उसकी तरफ देखते हुए उसको उसका पिछला जन्म, पास्ट प्रीवियस बर्थ, उसकी प्रीवियस लाइफ में ले जाता है, जिसको आज रीजनरेशन कहते हैं, जिसके बहुत प्रयोग चल रहे हैं। और जैसे उधर ले जाते हैं, उसको ले जाते हैं, उसका जो पिछला जन्म था वो हाथी के भोग का, एलिफेंट, और एलिफेंट के उसके जीवन का ही उसका प्रसंग उसको याद दिलाते हैं। और वो देख रहा है, मेघ कुमार उस सारी बात को महसूस करते चले जा रहा है। नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, केवल जानकारी नहीं है, वो अनुभूति है। मेघ कुमार के पास उसकी केवल सूचना होती तो परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन संवेदन है, सेंसेशन है, केवल इंफॉर्मेशन नहीं है। परिवर्तन लाने के लिए इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलता, उसके लिए एक फीलिंग लगती है, सेंसेशन लगता है। और सेंसेशन की उस लेवल पर लेकर गए हैं। और मेघ कुमार अपने पिछले जन्म को, पिछले जीवन को, इस मनुष्य जन्म के पहले के उस अपने हाथी के जीवन को याद कर रहा है, महसूस कर रहा है वो कि जंगल में उसका ग्रुप है, उस ग्रुप का वो प्रमुख है। और एक दिन उसने जंगल में कहीं लगी आग देखी, उस आग को देख करके उसके अंदर की सेंसेशन जागृत हो गए। अरे ये आग, ये कभी भी यहां भी लग सकती है। और फिर उसको उसके पिछला जन्म याद आता, उस हाथी के भाव में, कि जब जंगल में आग लगती है तो सारे जंगल में जल करके मर जाते हैं, कोई बचने की जगह नहीं रहती है। और उसने उस पर से नया रास्ता निकाला हाथी के भाव में, कि मैं ऐसी एक जमीन बनाऊंगा, ऐसे एक जगह बनाऊंगा कि जहां जंगल में आग लगने के बाद आग पहुंच नहीं सके। ऐसी एक जमीन बनानी, और उसके लिए वो 30 खुद तो यानी 21 बार प्रयास करता है कि बार बार वहां उस जमीन का एक उसने गोल राउंड बना लिया है, अपने पूरे समूह को साथ में लेकर के उसको बिल्कुल वनस्पति से, घास से फ्री कर दिया कि वहां कोई पेड़ नहीं रहेगा, कोई तिनका नहीं रहेगा, बिल्कुल उसको निष्पर्ण, किसी भी प्रकार का आग का लिए वहां ईंधन नहीं पहुंचेगा। ऐसी वो जमीन उसने बनाई। और बारिश में आकर के देखता है वहां की घास तो नहीं आया, जैसे घास आता उखाड़ कर फेंक देता है। ऐसा वो करता रहा बस पर। एक सुरक्षित क्षेत्र उसने बनाया है, जैसे आज क्वारंटाइन करते हैं, वैसे उसने एक क्षेत्र बनाया वहां पर। और एक दिन जंगल में आग लगी है। जैसी आग लगी जंगल में तो सारे जंगल के प्राणी वहां शरण लेने के लिए, पनाह लेने के लिए, शेल्टर के लिए पहुंच गए।
ध्यान में रखना कहानी का अगला स्टेप। उसने जब जमीन बनाई थी तो केवल इतनी सी छोटी सी जमीन नहीं बनाई थी कि जिसमें केवल उसका समूह रह जाए। उसने जमीन बनाते समय इतनी बड़ी बनाई थी कि पूरा जंगल वहां समा जाए, पूरे जंगल के प्राणी को वहां सार न मिले। आप खाना बनाते हो ना, ध्यान रखना है। आप कोई भी काम करते हो, ध्यान में रखना है। स्वयं के पेट के लिए जो रोटी खोजते हैं उनको कुत्ते कहते हैं। परिवार के लिए जो रोटी बनाते हैं उनको इंसान कहते हैं। और गले में कोई भूखा नहीं रहे इसका ध्यान रखने वाले को महामानव कहते हैं। और आज का ये समय वही है। यदि इस कोरोना वायरस में माइक्रो प्लानिंग होकर के माइक्रो मैनेजमेंट बन जाए और एक एक गली की जिम्मेदारी लेने वाले लोग खड़े हो जाए कि हमारे गली में कोरोना वायरस नहीं रहेगा, उस गली का जिम्मेदारी, 100 परिवार की जिम्मेदारी कि हमारी गली कोरोना से इफेक्टेड नहीं होगी, हमारी सोसाइटी में कोरोना वायरस नहीं होगा। और वहां यह हो सकता है। और यदि ये हो गया तो शासन की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो अपनी बात है ना, अपने लिए रास्ता खुलेगा। सारा ही पुलिस पर और सारा ही गवर्नमेंट पर सौंप करके यदि हम कोरोना वायरस से मुक्त होना चाहेंगे तो संभव नहीं है। लेकिन हर देश का नागरिक यदि इसके लिए प्रयास करेगा तो हो सकता है। ये सूत्र है उसका। इसलिए उसने जो जमीन बनाई थी वहां सारे प्राणी पहुंचे, ये भी पहुंच गया अपने जत्थे के साथ। सभी प्राणी इतने दौड़ते दौड़ते आ गए सारे वापस। और इसको खुजली आई और खुजलाने के लिए उसने पांव ऊपर उठाया। और जैसे पांव ऊपर उठाया तो जमीन पर थोड़ी सी जगह हो गई खाली। और उस खाली जगह पर एक खरगोश आकर के, उस खरगोश को कोई जगह नहीं दे रहा था, तो उस जगह उसको मिल गई। और खरगोश ने जैसे जगह पर बैठा और खुजला करके जैसे पांव नीचे रखना था तो मेघ कुमार हाथी के भाव में, और मेघ कुमार ने हाथी के भाव में उस आत्मा ने, चेतना ने देखा उसकी आंखों की तरफ, खरगोश की आंखें, एक संवेदन कि मेरा पांव रखना यानी उसकी मौत है, और मेरी पांव नहीं रखूंगा तो उसको जिंदगी मिलेगी। ध्यान में रखना है। हम सभी के जीवन में प्रसंग रोज आते रहते हैं कि एक कदम हम नहीं उठाए तो किसी को जान मिल सकती है, और एक कदम उठा लिया तो शायद उसकी जान जा सकती है। और उस समय जो स्वयं को, स्वयं के उस सामर्थ्य को जगाना कि नहीं, मेरे पांव रखने के लिए मैं किसी को मारूंगा नहीं, ये कृष्ण लिशा है, मारूंगा और नहीं मारूंगा ये शुक्ल लिशा है, ये शिव लिशा है। और उस वृत्ति में 3 दिन 3 रात जब तक आंख बुझी नहीं तब तक 3 पांव पर उखड़ा रह गया है। कल्पना करो उस खरगोश से क्या कृतज्ञता के, क्या धन्यवाद के, क्या भगवत्ता के वाइब्रेशन उसके पास गए होंगे। आज के इस सारे माहौल में, कोरोना वायरस के माहौल में जो एनजीओ काम कर रहे हैं, आज 40-45 दिन होते आ रहे हैं, उन लोगों को खाना पहुंचा रहे,
और कल जैन अलर्ट ग्रुप ने तो जूते और टोपियां पहुंचा दी। लासुर के युवकों ने साइकिल पर यूपी जाने वाले उस जत्थे को एक संवाद कर करके, सारे आज के मेघ कुमार है, वो जत्थे से बात करी और उनकी साइकिल ले ली और साइकिल की मुबदला चार्जेस उनको देकर के एक व्यवस्था करी वहां से कि वो अपने गांव में वाहन से पहुंच जाए। मुझे नहीं लगता है कि वो जत्थे के लोग जिंदगी में कभी लासुर स्टेशन को भूल पाएंगे। उनके लिए भगवान के समान मिल गए उनको। यही है। और इसलिए आज मन हो रहा है कि आज के जो मेघ कुमार इस कोरोना वायरस की लगी हुई आग में इन खरगोश को बचाने के लिए ये जो पैकेट अन्न कीट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है। उन्हें पता ही नहीं होगा कि बिना प्रेयर करे उनको क्या दुआ मिल रही है, क्या आशीर्वाद मिल रहे हैं। और ये सभी लोग कर सकते हैं। मेघ कुमार ने वो किया है। और 3 दिन और 3 रात के बाद जब जंगल की आग बुझ गई तो सारे प्राणी जो इतने दिन से भूखे थे, प्यासे थे, चले गए। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि जमीन जिसने बनाया उसको धन्यवाद दे दे। सबको भूख लगी थी, सब चले गए, प्यास लगी थी, सब चले गए।